सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। जय झारखंड। अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो बिल्कुल रिएक्शन होगा, जनता के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी है, उनके साथ रिएक्शन होगा। हमें मीठा मीठा बात, कल्पना भाभी की तरह मीठा मीठा बात करने नहीं आता है। उनको विरासत में राजनीति मिली है, ससुर जी और पति जी उनके मंत्री मुख्यमंत्री हैं, उनको विरासत में राजनीति मिली है, वो मीठा बात करेंगे। हमें मीठा बात करने नहीं आता है। 24 सालों के झारखंड में पहली बार कोई लड़का आया है जो अपने दम पे, अपने प्रतिभा की बदौलत राज्य का चेहरा बना है। कल्पना सोरेन इसलिए चेहरा बने कि मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है। 24 साल के इतिहास में हमको एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि कोई एक साधारण सा लड़का 2 साल पहले उसे गांव के लोग ठीक से नहीं जानते थे, आज वो राज्य में चर्चा का विषय है। मैं 24 साल के इतिहास को आपको पढ़ने कह रहा हूं। एक बार एक इतिहास हमको बताइए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस राज्य में रोज आंदोलन हो रहा है, कभी राजभवन के सामने हो रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास में हो रहा है, कभी डीसी कार्यालय के सामने हो रहा है, कभी विधानसभा के सामने हो रहा है। तो रोज नेता बनना चाहिए, कहां बन रहे हैं? और हम तो जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे 50 लड़के थे। मैंने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी धनबाद से, मात्र 50 लड़के थे और आज आपके बीच एक चेहरा बन के आया है। क्यों? क्योंकि ये नियति की मांग थी। नियति चाहती थी कि कोई आए सामने जो झारखंड के मुद्दों पे खुल के बात करे, कोई आए सामने जो झारखंडियत पे खुल के बात करे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। वो कहते हैं ना कि बिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही साथ सुपर सीएम मुख्यमंत्री के साड़ू श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं कि सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो भी झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ये ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपनी पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सोच सकते हैं एक लड़का जो ना विधायक है ना सांसद है, अगर उससे इतना खौफ बन सकता है तो जो लोग संवैधानिक पदों में हैं उनसे कितना खौफ बनेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब सवाल है क्यों नहीं चाहते हैं, ये क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें वो कंपनियां चंदा देती है। ऐसा नहीं है कि जरा महतो को उन्होंने चंदा का प्रलोभन नहीं दिया है। कभी उन्होंने स्कॉर्पियो तो कभी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का ऑफर रखा है, लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि मैं उस मिट्टी से आता हूं जिस मिट्टी में शहीद निर्मल महतो ने बलिदान देकर झारखंड राज लिया था। आप ये सौदेबाजी उनसे कीजिएगा जो लोग बिकना जानते हैं। हम झारखंड की राजनीति में टिकने आए हैं और अगर हम टिक गए तो बेईमानों का बहुत बेहतरी से सफाया होगा। जय झारखंड। बिल्कुल बहुत बेहतरी से सफाया होगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये लड़का नौजवान है, कभी कभी एग्रेसिव भाषण देता है, आक्रामक बातें करता है, मारने पीटने की बातें करता है। देखिए भैया, ये मेरा व्यवहार में है तो है। जय झारखंड। मैं कोई छुपा के अपना मेरा कैरेक्टर नहीं है जैसा सुदीप सोनू का है।
मेरा कोई कैरेक्टर छुपा के नहीं है, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। मुझे टी शर्ट पहन के मंच में आना पसंद है, मैं आता हूं। मुझे खाली पांव पसंद है, मैं खाली पांव आया हूं। मैं कोई दिखावटी नहीं हूं, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन हाँ इतना कह देंगे, मैंने 2 साल झारखंड को देखा, बहुत करीब से देखा। लगभग नहीं करने तो 20 करोड़ मुआवजा हम लोग लड़के दिलाए। 20 करोड़ रुपया हम लोग मजदूरों को लड़के दिलाए, कहीं कहीं नहीं भी दिला पाए, ये भी सही है। लेकिन 20 करोड़ और लगभग 1500 नियोजन हम लोग लड़के दिलाए। उस लड़ने के क्रम में झारखंड को मैंने बड़े करीब से देखा कि झारखंड में नियम से बात करने से ये राज नहीं चलेगा। इस देश में गांधी का भी आदर है, इस देश में भगत सिंह का भी आदर है, और मुझे लगता है झारखंड में भगत सिंह का चरित्र होना चाहिए। जय जय झारखंड।